यानी कि जब दो सूबों के इलेक्शन का मामला था उस वक्त भी आइन बड़ा क्लियर था कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे थे कि पूरे मुल्क में एक वक्त पर इलेक्शन होने चाहिए। उस वक्त पीपल्स पार्टी 254 का हवाला दे रही थी, आर्टिकल 254 का, कि अगर कोई चीज़ अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं होती आइन के मुताबिक तो उसका मतलब वो गैर आइनी नहीं हो जाती। और आज यही मंतक जो है नून लीग दे रही है कि 254 के मुताबिक अगर हम डिले भी कर दें इलेक्शन तो वो गैर आइनी नहीं होगा। और हम उस वक्त भी कह रहे थे कि अगर एक मरतबा दो सूबों में इलेक्शन लेट हुए, 90 दिन से तजावुज़ हो गया, तो अगर आम इंतखाबात भी डिले करने की बात होगी तो कोई इसको रोक नहीं सकेगा। और अब ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। एमक्यूएम के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने ज्वाइन किया। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये जो नई सूरत हाल पैदा हो गई है, ये क्या हुई है, 10-15 दिन में पीपल्स पार्टी क्यों इतना बड़ा यू टर्न ले रही है? तो जरा आप ही रोशनी डाल दें, आपको क्या लगता है क्यों यू टर्न ले रही है, क्या सूरत हाल पैदा हो गई है? देखिए, आपने जो आइन की बातें सुनवाई सारी, और वो आपने फिर जो काउंटर पीपल्स पार्टी के लोगों की बातें सुनाई, वो उसका जवाब है। और आइन में तो बहुत सारी चीज़ें और भी लिखी हुई, इन लोगों को कभी ख्याल नहीं आता कि आइन के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि मुल्क का कोई कानून अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुनाफी नहीं होगा। तो वो प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, पहले पेज पे तीसरी लाइन में लिखी हुई है वाली बात। लेकिन मुल्क में सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है शरीयत कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी लोग जो है वो जाकर अदालतों में जाकर वो करते हैं, उसमें तो कभी भी परेशानी नहीं हुई। आर्टिकल 140 कहता है कि इख्तियारात, वसाइल, पोटेंशियल, फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल पावर जो है वो डेलीगेट होगी जो है ग्रास रूट लेवल पे। उस पर आज तक नहीं हुआ, 4-4 सालों तक इलेक्शन नहीं कराते। उस वक्त कभी आइन का आर्टिकल 25 जो है वो एजुकेशन के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक आम पाकिस्तानी को राइट देता है, उसके ऊपर कभी भी जो है वो अपने, जब इख्तदार की बात आती है सबको वो वाला आर्टिकल और कानून और आइन याद आ जाता। प्रॉब्लम यह है, मैं ये पूछता हूँ भाई, सेंसस हो गए इतने दिनों के बाद, करोड़ वोटर बढ़ गया, कई करोड़ वोटर बढ़ गए, आप उनको वोटों का हक दिए बगैर आप इलेक्शन कराना चाहते हैं? आप हल्का बंदियों में जो है वो काफी ठीक ठाक चेंजेस आ गई। 2017 का जो है वो सेंसस ठीक नहीं हुआ था, उसके बाद एक रेक्टिफिकेशन हुई है, आप उसके बाद कहते हैं बस इलेक्शन करा दो। अच्छा भाई, या तो इलेक्टेड गवर्नमेंट बड़ी दूध की नहरें बहा रही थी, अगर तो अभी हमारे पास दूध की नहरें बंद हो गई हैं, तो बड़ा मुल्क में एक हिजान बर्पा हो गया है, लोगों को वसाइल नहीं मिल रहे, जॉबें छूट गई हैं, जैसे ही आ जाएंगे लोगों को हुकूक मिल जाएंगे। आप कौन सा जो है वो हमें जो है वो बहुत अच्छा कर रहे थे कि अभी आपके ना होने से जो हमारे पर बड़ा, बल्कि आपके ना होने से थोड़ी सी जिंदगी सुकून में आई है। तो खातिर जमा रखिए, अगर आपने बड़ा अच्छा काम कर रखा है तो परेशानी किस बात की? और जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत तो ये कहती है कि हर वोटर को उसको वोट का हक जो है वो आगे से मिलना चाहिए, और वो डिलिमिटेशन के बगैर, लेकिन नए वोटर के बगैर क्या लगता है कि मामला कुछ और है? आपको लगता है कि यू टर्न लिया है पीपल्स पार्टी ने, क्या वो डिलिमिटेशन नहीं चाहते, या जनरली शायद वो चाहते हो कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो? आपको क्या लग रहा है, डिलिमिटेशन से घबरा रहे हैं, क्या इशू है? देखिए, दो बातें, देखिए, नहीं, हमें 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 बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही दो बातें। एक तो इन्होंने 2017 में जो डिलिमिटेशन 2022 में की है, इनकी अपनी हुकूमत के होते हुए इन्होंने ऐसी 73-72 किया है सारा गजरला कि एक इंसान, आम इंसान परेशान हो जाते हैं। इन्होंने एथनिक की बेसिस पे, जुबान की बुनियादों पे इन्होंने तहस नहस किया है। इन्होंने मीरपुर खास की सीट को खराब किया है, इन्होंने शहर सक्कर की सीट को खराब किया है, इन्होंने नवाबशाह शहर की सीट को खराब किया है, इन्होंने हैदराबाद की एक सीट को खराब किया, और कराची में 4 नेशनल असेंबली की सीट को इन्होंने जो है बिल्कुल खराब करके, यानी कि बिल्कुल आपको जिगजैग बना दिया, खिचड़ी बना दी सारी। वो सारा कुछ इन्होंने बैठकर, टेबल पर बैठकर, इनके और इनके डीसीज ने, इनके सेक्रेटरीज ने, सरकारी अफसरान ने, इनके कहने पर अपनी जिसको एतराज होगा, अगर डिलिमिटेशन ऐसे होगी तो फिर आपको एतराज होगा, वो तो फिर कर लेंगे इस बुनियाद पर। नहीं, दो बातें। आज इनकी हुकूमत नहीं है, आज केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इनका वो इन्फ्लुएंस नहीं है। ये एक हमारे लिए थोड़ी सी इत्मीनान की बात है कि कम से कम ये वो वाला इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट जो वो डेफिनेटली अगर कोई बेईमानी करती भी है तो इतनी बेईमानी नहीं करेगी जितनी ये कर सकते हैं, और इनके अंदर कैपेबिलिटी है। दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी ये है कि ये जो तमाम लूट मार का बाजार जो गर्म था, अपने लोगों को ये कह रखा था कि भाई हम 90 दिनों में आ रहे हैं, देखो वफादारी चेंज नहीं करना। जैसे जैसे लोगों को टाइम मिलेगा, जैसे जैसे लोगों के ऊपर गिरफ्त आएगी, जैसे जैसे ये जो सिस्टम चल रहा है सारा ये बंद होगा, इसके ऊपर हाथ पड़ेगा, लोग अपनी लॉयल्टीज चेंज करेंगे। इनको ये डर है बेसिकली कि इनका पूरा जो बना बनाया पूरा एक विशेष साइकिल है 15 सालों में, वो नेक्सस लेकिन